ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुधदेव 2 जनवरी 2024 को मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 2 जनवरी 2024 की सुबह 8:06 पर मंगल से प्रभावित राशि वृश्चिक राशि में ये मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। और 7 जनवरी को ये अपनी अवस्था को परिवर्तित करके धनु राशि में चले जाएंगे और 31 जनवरी 2024 तक ये प्रभावी और बलवान अवस्था में मार्गी रहने वाले हैं। उसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। उसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो 23 दिनों में अपना परिवर्तन करते हैं, यानी एक राशि में 23 दिनों तक गोचर करते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, व्यापारिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध की एक खासियत यह है कि जब ये परिणाम देते हैं तो सबसे जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और पिछले समय में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर वक्री हुए थे। 18 दिसंबर 2023 को नवम भाव पर ये वक्री हुए थे। यहां पर मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार का उतार चढ़ाव और समस्याएं लगातार मिल रही थी। बुध आपके वैवाहिक भाव के स्वामी और आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो सुखों में कमी आपको लगातार मिल रही थी। वैवाहिक जीवन में आपको लगातार उतार चढ़ाव मिल रहा था। व्यावसायिक जीवन के मामले में मीन राशि वाले जातकों को तनाव मिल रहा था। भाग्य भाव पर बुध वक्री हो रहे थे, तो इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव मिला। चूंकि नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं और नवम भाव पर ही बुध वक्री चल रहे थे, टेढ़ी चाल चल रहे थे, शिक्षा में आपको अवरोधों का सामना करना पड़ रहा था, चुनौतियों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा था। अब यही बुध की अवस्था परिवर्तित होगी। बुधदेव अपनी अवस्था को परिवर्तित करके मार्गी हो रहे हैं, तो इसका आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। मीन राशि के जातकों, 2 जनवरी 2024 को ये आपके 9th हाउस पर मार्गी हो रहे हैं। कुंडली के नवम घर से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्राओं के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं। बुध के मार्गी होते ही शिक्षा से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। शादीशुदा जातकों के जीवन में उत्साह बढ़ने वाला है। पति पत्नी के बीच में यदि आपको मतभेद, परेशानियां, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, राहत की सांस ले सकेंगे। 2 जनवरी के पश्चात आपको पार्टनर का भरपूर सहयोग और दाम्पत्य सुख आपका जीवन में बढ़ सकता है। बुध के मार्गी होते ही आपको सेहत में सुधार देखने के लिए मिलने वाला है। पिछले समय से बुध के वक्री होने से मीन राशि वाले जातकों को लगातार स्वास्थ्य में कमजोरी मिल रही थी, अस्वस्थता आपकी बढ़ रही थी, नाक कान गले से जुड़ी हुई समस्याएं मीन राशि को परेशान कर रही थी, घबराहट हो रही थी, पेट में समस्या हो रही थी। इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। भाग्य की वृद्धि कराएंगे तो वर्तमान में आपके कर्म क्षेत्र में उत्साह बढ़ने वाला है और आपका व्यक्तित्व काफी शानदार बनने वाला है। उसके साथ साथ बुधदेव मार्गी होते ही आपके घर में धार्मिक माहौल बना सकते हैं। वर्तमान में परिवार के सभी सदस्य धर्म कर्म में संलग्न रहेंगे। नवम भाव पर यानी धर्म भाव, भाग्य भाव पर बुध का मार्गी प्रभाव धार्मिक स्थितियां आपके जीवन में दे सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम अपने डिसीजन के द्वारा ले पाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावी होने वाली है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाने वाली है। इसकी वजह से भाई बहन उत्साहित रहेंगे। छोटे भाई बहन आपका हर काम में सहयोग कर सकते हैं।
और सबसे सकारात्मक खबर तो आपके लिए ये है कि यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें यदि आपको सफलता नहीं मिल रही थी, बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, तो आपको व्यापारिक उपलब्धि आसानी से आपको मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। मीन राशि वाले जातकों को बुध जनित शुभता को अर्जित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। बुध जनित शुभता को अर्जित करने के लिए पक्षियों को यदि आप दाना डालते हैं या गाय को हरा चारा डालते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। बुध से जुड़े हुए सभी दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको सकारात्मकता काफी ज्यादा मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।